चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब के साथ मौजूद हूँ। साद भाई ये बताएं, इलेक्शन के बाद आप रियल स्टेट का या ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल भाई, इलेक्शन के बाद इस वक्त पूरा मुल्क एक उम्मीद से है और बहुत सारे अदारे उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो रियल एस्टेट और ब्लू वर्ल्ड सिटी ग्रो करेगी। और जो हम आवाज़ सुन रहे हैं कि इनके आने पे या इस अगली गवर्नमेंट से जो है फैसिलिटेशन की खुशबू जो है वो फैलेगी इंशाल्लाह। और ये और कुछ ना करें। देखें, बिजनेसमैन ने अपना काम खुद करना होता है और हम भी एज डेवलपर्स अपना काम खुद करना चाह रहे हैं। हमसे इनसे सिर्फ एनेबलिंग एनवायरनमेंट और फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है। वो अगर ये फैसिलिटेशन देंगे, एनओसीज करने दें, लेगैलिटीज़ को पूरा रखें, खाम में अदारे चढ़ाई ना करें। अब रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे केस में आए रोज़ चढ़ाई करती है डेवलपर्स से। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूछा जाए कि उसकी अपनी प्रोग्रेस क्या है। और माइंड यू जी, ये हमने हाई कोर्ट में ये बल्कि रिट की हुई थी और इसके लिए एक स्पेशल लीगल टर्मिनोलॉजी मेरे जहन से इस वक्त निकली हुई है, लेकिन इसको कहते हैं रेगुलेटरी कैप्चर। रेगुलेटरी कैप्चर ये है कि एक अदारा जो खुद आपका कंपेटिटर है, यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी हाउसिंग स्कीम्स भी करता है, तो वो खुद हमारा और डेवलपर्स का कंपेटिटर है, तो उसको रेगुलेट नहीं कर रहे होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी का काम है, वो रेगुलेट करे। तो एक रेगुलेटर कैन नॉट बी ए कंपेटिटर ऑफ द एज वेल। ठीक है, वो खुद कंपेटिटर है तो वो फिर रेगुलेटर नहीं हो सकता। और चूंकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हाउसिंग करती है तो उसको रेगुलेट कर रही नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर वो कर रही है तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो हाउसिंग स्कीम्स आज तक बनाई हैं उनका म्यार देख लें, और जो हम कर रहे हैं या प्राइवेट डेवलपर्स जो अच्छे काम कर रहे हैं उनसे उसको कंपेयर करके देख लें। और फिर और कुछ नहीं तो ये मेरा इस्माइल भाई आपको चैलेंज है और रिक्वेस्ट है कि पिछले 5 साल में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल्स दिए, इसका डाटा निकालना है। ठीक है, तो इस वक्त उन्होंने पूरे शहर को आगे लगाया हुआ है। यूट्यूबर्स को अलग तंग कर रहे हैं, रियल्टर्स को अलग नोटिस भेज रहे हैं, डेवलपर्स को अलग नोटिस भेज रहे हैं। ये लाहौर में हम फिर एलडीए देखें, यहाँ पे हर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहे हैं। आपके 5 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 प्रोजेक्ट्स हैं और चारों के चारों अप्रूव्ड हैं, क्योंकि अदारा फैसिलिटेट कर रहा है, पूरा शहर डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में डेवलप हो रहा है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, चलो यार हम गलत होंगे, हमारी 2 लाख कनाल जमीन है, क्या हमारे पास 500 कनाल जमीन भी ऐसी इस काबिल नहीं है जिसको आप एनओसी दे सकें? और बंजर ज़मीन है, वहाँ ग्रीन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर अदारे चीज़ों को रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर इलीगल एक्टिविटीज़ लामहला होंगी। अगर आप लोगों को जायज़ नकाह करने की इजाज़त नहीं देंगे, फिर जो होगा वो आपको पता है। तो यही काम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है कि एक फितरी अमल को रोकने की कोशिश की जा रही है। शहर ने ग्रो करना है, हाउसिंग की नीड्स हैं, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, लोग रियल एस्टेट में अपने आप को सरमायाकारी करके महफूज समझते हैं और आप उस नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि भाई मुल्क से बाहर सरमाया लेके जाया जाए और इस मुल्क को इस काबिल समझा ही ना जाए। आगे इस मुल्क में करेंसी डिवैल्यूएशन इतनी है कि अपने बाप को 100 बार कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं यार, हमने पाकिस्तान में ही रहना है और पाकिस्तान हमारी जान है, इज़्ज़त है, आबरू है। हमारी जो इज़्ज़त है वो पाकिस्तान से है, हमारी जो ग्रोथ है वो पाकिस्तान से, और अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानियों को काम करने दिया जाए। बाहर जाके रुसवा होकर टैक्सियों में और लोगों के मुलाजमतें करने में कोई चाम नहीं है। उन लोगों को आप यहाँ काम करने दें। आज सुबह की गुफ्तगू है कि मैंने अपने बड़े भाई को एक मैसेज में ये कन्वे किया कि पाकिस्तान में काम करना ऐसे है जैसे आप जंगल में जो है ना वो एक शहर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, और जंगल का कानून है, हर तरफ लाइफ थ्रेट्स हैं, फैमिली को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये मैं आप अपनी डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि शायद इस फील्ड में पैसा है तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। ये किलों की सेज है जिसके ऊपर हम 24/7 गुजारते हैं। हमें लाइफ थ्रेट्स होती हैं, हमारी फैमिली को सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं। 24/7 हमें ये थ्रेट होती है कि जी हमें नैब ना पकड़ ले, हमें FIA ना पकड़ ले, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हम पे ना पर्चा कर दे, पिंडी के CPO का ना मूड ख़राब हो जाए, और फिर और उन लोगों के जिनके आप नाम ना ले सकें उनके मूड ना ख़राब हो जाए और कोई आपको उठा के ना ले जाए। तो इन थ्रेट्स में यहाँ पे एक आम शहरी भी है और एक आम डेवलपर भी है, और जो बड़ा काम करना चाह रहा है तो वो भी इन थ्रेट्स को सुबह शाम फेस करता है। इस मुल्क में पहले ही इतने चैलेंजेस हैं, खुदारा इस मुल्क के लोगों को फैसिलिटी